नमस्कार, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर। तो शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बास्केटबॉल की स्पर्धाएं शुरू हो गई हैं। महिला वर्ग में केरल ने एक रोमांचक मुकाबले में कर्नाटक को हराकर जीत के साथ शुरुआत की। दोनों टीमों के बीच पूरे मुकाबले के दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिली। अंत में केरल ने 3 अंक से जीत हासिल की। केरल ने इस मुकाबले में कर्नाटक को 69-66 से हराया। लड़कों के वर्ग में चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच मुकाबला खेला गया। शुरू से दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक के लिए कड़ी टक्कर दिखाई दी। अंत में उत्तर प्रदेश ने बाजी मारते हुए इस मैच को अपने नाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन की सराहना करते हुए एक पत्र लिखा है। इस पत्र में प्रधानमंत्री ने खुशी जताई कि खेलो इंडिया ने कुछ ही साल में इतनी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के जरिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को कम उम्र से ही अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इस पत्र को साझा करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लिखा कि खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन एवं खेल संस्कृति को और बल देने के लिए खेलो इंडिया के 5वें संस्करण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह पत्र न सिर्फ भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए आशीर्वाद है, मार्गदर्शक है, अपितु हम सब के लिए प्रेरणादायक भी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मुक्केबाजी रिंग में अपना दमखम दिखाने के लिए दिल्ली की टीम तैयार है। पिछले संस्करण में दिल्ली की टीम ने मुक्केबाजी में 8 पदक जीते थे और इस बार उन्हें उम्मीद है कि वे इस आंकड़े को बेहतर बनाएंगे। दिल्ली की बॉक्सिंग टीम से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। मंच सज चुका है और मध्य प्रदेश में इस समय हम मौजूद हैं। भोपाल में यहाँ पर टीटी नगर में बॉक्सिंग के मुकाबले शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर हमारे साथ वो सितारे हैं जिन्होंने पिछले खेलो इंडिया में सुर्खियाँ बटोरी और तो कुछ नए हैं जो इस बार कुछ पदक हासिल करने की उम्मीद से यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले कोच साहब से बात करेंगे। दिल्ली की टीम है बेसिकली और इसमें वो दोनों ही वर्ग मौजूद हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। कोच साहब बहुत बहुत बधाई हो आपको डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल को जो इस समय आपको दिख रहा है? यहाँ पर एक मेला सा लगा हुआ है खिलाड़ियों का। नहीं, एक तो सरकार ने सबसे अच्छा एक गेम शुरू कर दिया खेलो इंडिया। इसमें बच्चों को अच्छा मौका मिलता है इसमें खेलने का। अच्छी सुविधाएं अच्छी हैं, होटल अच्छे हैं, बच्चे को एक नए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कंपटीशन करने का मौका मिलता है इसमें। पिछली बार दिल्ली के 8 मेडल थे और हम चाहेंगे अब की बार और दिल्ली के और मेडल तालिका बढ़े और अच्छा प्रदर्शन करें बच्चे। जैसे हमारे साथ में बच्चे हैं इसमें, ये कुछ एक बच्चे हैं जो मेडलिस्ट हैं, कुछ एक हैं बच्चे हैं जो पहली बार पार्टिसिपेट किया है। हम चाहेंगे जो बच्चे पहले मेडल लिया था उसका कलर बदलें और वे। और ये इंदौर से है गौरव। पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछली बार भी पदक जीता। कैसा था पिछली बार आपका एक्सपीरियंस और अब की बार क्या तैयारी है? अब की बार अच्छी तैयारी है। पिछली बार ब्रॉन्ज मेडल था, अब की बार गोल्ड लेने की तैयारी है। आपने तो इंटरनेशनल में भी खेला हुआ है, वहाँ पर भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो कैसे पूरे सफर को देखते हैं अब तक के? यही है कि जहाँ पर हमारी कमी रहती है तो उसे उस कमी को ना दिखाएं बॉक्सर को। आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस है? कैसे देखते हैं अभी तक की फैसिलिटी को और खेलो इंडिया कितना बड़ा मंच आपके लिए? मेरा खेलो इंडिया फर्स्ट टाइम है और यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा और हम यही ट्राई करेंगे कि हमारा गोल्ड ही लगे और ताकि हम और अच्छा कर सकें और हम अपने और मेडलिस्ट को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छी उम्मीद मिलती है कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं। आप भी पहली बार खेल रहे हैं, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो अच्छा है सर, सब कुछ अच्छी वेन्यू भी अच्छी है। यहाँ पर जहाँ हम खेलने आ रहे हैं वो सब अच्छा है, तो बस उम्मीद है कि इस बार हम गोल्ड लेकर जाए और दिल्ली के टीम के लिए एक और मेडल बनाए। मैम, योगा आप करा रहे थे, कितना रोल बढ़ जाता है योगा का? जिस तरह से हम देखते हैं आज के खेल में माननीय प्रधानमंत्री भी इस पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि योगा से ही सब कुछ होगा, तो कैसे होगा? बिल्कुल, ये बिल्कुल ट्रू बात है। अगर देखिए अभी आजकल पहल बहुत अच्छी हो रही है और अदर गेम के साथ जब योगासन को स्पेशली प्राणायाम मेडिटेशन की भूमिका बहुत रहती है। इसके साथ जब किसी भी खिलाड़ी को मेडिटेशन और प्राणायाम की ट्रेनिंग देते हैं उसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली एनहांस होता है, कंसंट्रेशन लेवल अप होता ही है।
लगातार सरकार कोशिश कर रही है। कल हमने अनुराग सिंह ठाकुर साहब को भी सुना कि वो खेलों पर और खर्च करने को तैयार हैं, तो ये सुविधाएं इनके लिए अभी तक के हिसाब से आपको लग रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सब मीट हो रहा है? यस, ये अच्छा कंपटीशन है, इंटरनेशनल लेवल का है। हम तो ये चाहेंगे हमारे बच्चे जितने भी आते हैं सभी गोल्ड लेके जाएं। कोई सी भी कोच की यही उम्मीद होती है, जो भी बच्चा आए हमारे पास सब मेडल लेके जाए और अपना कोच का, अपने सेंटर का और अपने स्टेट का नाम ऊंचा करे। बिल्कुल, अपने स्टेट का, अपने सेंटर का नाम ऊंचा करे। तो ये दिल्ली की टीम है। दिल्ली ने पिछली बार 8 पदक जीते थे। इस बार कोच का भी मानना है कि ये पदक तालिका में जरूर बढ़ोतरी करेंगे और ये युवा जो हैं ये बिल्कुल तैयार हैं। कुछ का पहला इवेंट है और कुछ के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। देखते हैं किस तरह का रहता है इनका मुकाबला। कैमरा अजीत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ भोपाल। खेलो इंडिया में कई राज्यों से खिलाड़ी शिरकत करने आए हुए हैं। दिल्ली के 2 भाई बहन कुणाल ठाकरान और दीक्षा ठाकरान भी मुक्केबाजी रिंग में उतरने के लिए तैयार हैं। ये दोनों पहली बार खेलो इंडिया में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों भाई बहन लगभग 4 साल से मुक्केबाजी की कोचिंग ले रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भाई बहन की इस जोड़ी से खास बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा ही है, फर्स्ट टाइम है तो कोर्स काफ़ी होगा, मतलब बड़ा कंपटीशन है बहुत। फर्स्ट टाइम है, मतलब अच्छा कंपटीशन है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज भी दे रखी हैं। मुझे 3-3.5 साल हो गए हैं और पिछले साल मेरा नेशनल ब्रोंज भी आया था और मैंने उससे पहले 2 बार स्टेट में गोल्ड भी जीता है और उस लॉकडाउन में पहले भी कर रखा है 1-2 बार, तो उसमें भी मेडल आए थे। बहुत अच्छा लग रहा है और पहले भी होने वाला था पर वो थोड़ा रह गया था, फिर भी तो आज जाके फिर सिलेक्शन हुआ है दोबारा। सर ये कम होता है सर, ये बहुत एक्साइटमेंट भी है कि सर दोनों ही आए, सर दोनों मेडल लेके जाएं तो सर बहुत अच्छा रहेगा। सर मेरे को सर 4-4.5 साल हो गए बॉक्सिंग करते हैं। सर मेरे पापा ने भी बॉक्सिंग करी है, सर हमारे फैमिली में बॉक्सिंग है, तो सर मेरा बस ये है कि अपने पेरेंट्स से सपना पूरा करें जी। सर मेरे पापा का सर यही सपना है कि सर मैं ओलंपिक मेडल लेके आऊँ और सर अब उसकी मेहनत चल रही है। तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अपने सपने लेकर उतरते हैं खेलो इंडिया के मंच पर और फिर यहाँ से अपने सपनों को नए पंख देते हैं। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अधिक जानकारी के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शुक्ला, वहीं इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव कुमार। जी मुकेश, पहले आपके पास आना चाहेंगे। मुक्केबाजी के हमने देखा कि आज से मुकाबले शुरू हो गए हैं। आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर किन मुकाबलों पर सबसे ज्यादा नजर है? बिल्कुल सुचित्रा, वॉलीबॉल और बॉक्सिंग के मुकाबले अभी शुरू हो चुके हैं और अभी मैं बॉक्सिंग एरेना में मौजूद था जहां मैं इन खिलाड़ियों से मिला। काफ़ी अच्छी बाउट्स कर रहे हैं सारे के सारे बॉक्सर्स और अच्छा वहां पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है। प्री क्वार्टर फाइनल्स हैं और आगे जैसे 1-2 दिन में ही आपको रिजल्ट्स भी यहां से मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जूडो और वेट लिफ्टिंग के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। तो काफ़ी दिलचस्प माहौल है इस समय मध्य प्रदेश का, भोपाल का और जो बाकी शहर है जहाँ पर ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। आपको मैं बताऊँ यहाँ पर खिलाड़ी आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न राज्यों से आने वाले खिलाड़ी जब कंपीट करते हैं तो एक अलग माहौल होता है और एक भाईचारे का यहाँ संदेश जाता है। हमारे साथ कुछ ऐसे एथलीट्स हैं जो पहली बार इस खेल में शिरकत करेंगे क्योंकि कैनोइंग और केकिंग जो या पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रहा है स्पोर्ट्स में, वाटर स्पोर्ट्स गेम्स में। इनके कोच है पंजाब के और साथ में हरियाणा और आप मैं जी से बताऊंगा दिखाएंगे एक यूपी से भी यहाँ पर है कोच। और ये देखिए ये एथलीट हैं जो पहली बार यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। पहले इन्हीं से शुरू करते हैं। कोच साहब, कितना एक्साइटमेंट है, पहली बार आपका वाटर स्पोर्ट यहाँ पर हो रहा है, कैनोइंग खेल रहे हैं? सर बच्चों में और सभी खेल प्रेमियों में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप रहेगा आने वाले टाइम में। और जैसे जैसे ये खेलो इंडिया चल रहा है, अगर ऐसी ही अपॉर्चुनिटी हमारे बच्चों को मिलती रही तो आने वाले टाइम में जो हमारी गेम में हम ओलंपिक में बहुत पीछे हैं, जहाँ हमारा देश काफ़ी पीछे रह जाता है, तो वो डेफिनेटली हम किसी न एक दिन ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल, वाटर स्पोर्ट्स में आप खेलने जा रहे हैं, कितना अच्छा खुशी हो रहा है और इतनी बड़ी उसके साथ आप कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे जा करके प्ले करेंगे? बैलेंस तो हमारा स्टार्टिंग से हो रहा है तो हम कर रहे हैं। वहाँ जाके हम बैलेंस तो हमारा है, वो बोटिंग करेंगे, पैडल से चलाएंगे, हम पैडल कहते हैं इसे वैसे। जी, पैडल को कैसे कंट्रोल करेंगे क्योंकि काफ़ी टफ होता है जब पानी के अंदर इसको चलाना पड़ता है? टफ तो होता है पर अब हम करते हैं प्रैक्टिस तो वो आदत पड़ चुकी है हमें। बिल्कुल आदत पड़ चुकी है। एक और प्लेयर है, आपको कितना एक्साइटमेंट है, किस एज के आप? मेरी एज 14 ईयर्स है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि हमारी गेम पहली बार हुई है और
जो हमारे पेडल है, हमें जो ये है, जो ये कयाक का पेडल है, ये हमें दोनों साइड मीन से चलता है। और ये कैनो है, ये कैनो का पेडल है, हमें एक ऐसे एक नी पे बैलेंस करके एक साइड से पेडल मारना होता है। बिल्कुल एक साइड से पेडल मारना होता है। सुचित्रा, इस तरह का ये पूरा का पूरा गेम है देखिए, और ये तमाम कोचेस अलग अलग राज्य से यहाँ पर आकर के परफॉर्म कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनके लिए एक बड़ा यहाँ पर मौका है, बड़ा ही यहाँ पर इनके लिए पल है। जी मुकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। गौरव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। गौरव, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन इस बार मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हो रहा है। भोपाल में हमने देखा किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है। इंदौर में किस तरह का आप उत्साह देखते हैं इन खेलों को लेकर? अपनी सफाई स्वच्छता के लिए तो इंदौर हमेशा सुर्खियों में रहता ही है। खेलो इंडिया के दौरान किस तरह की तैयारियां वहां की गई हैं? बिल्कुल सुचित्रा, खिलाड़ियों में खासतौर से बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, क्योंकि उनके अंदर उत्साह इस बात को लेकर के भी है कि क्योंकि इंदौर जो है वो पूरे देश का सबसे स्वच्छतम शहर जो है उसमें नंबर 1 है। तो ये एक बात यहाँ के खिलाड़ियों को, जो देश भर से जो खिलाड़ी आ रहे हैं उनको बहुत आकर्षित कर रही है। और कई खिलाड़ियों से हमने जब बात की थी तो उन्होंने इस बात को भी सामने रखा था कि एक बेहतर माहौल और एक जो वातावरण चाहिए, जो कि एक स्पोर्ट्स के किसी भी एथलीट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो उनको यहाँ पर मिला है। तो इसको लेकर के एक कहना चाहिए कि खिलाड़ियों में जहाँ उत्साह है, वहीं दूसरी ओर अगर इंदौर शहर की बात करें तो यहाँ पर भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की इंदौर जो है वो मेज़बानी कर रहा है, अपने आप को सामने रख रहा है, तो यहाँ उनके लेवल पे भी हर स्तर पर जो है वो प्रयास इस बात का है कि जो उनकी अपनी एक जो छाप है वो छाप तो रहे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे खिलाड़ियों को एक बेहतर जो माहौल है वो दिया जा सके। तो इस कड़ी में अगर बात की जाए तो इंदौर जो है वो 6 खेल की जो है वो मेज़बानी कर रहा है। तो और इन 6 खेल में बास्केटबॉल है, वेट लिफ्टिंग है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है। तो ये तमाम जो खेल हैं उनको उनकी मेज़बानी के तौर पर इंदौर जो है वो कहीं ना कहीं एक तरफ खिलाड़ियों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहा है, और साथ ही साथ जो अपनी एक जो स्वच्छता की जो छाप है जी, उसको भी खिलाड़ियों तक पहुंचा रहा है। सुचित्रा जी, गौरव, इंदौर का खाना भी बेहद मशहूर है और जो डाइट है वो खिलाड़ियों की दिनचर्या का, जीवन का अहम हिस्सा होती है। तो अपने डाइट कंट्रोल के साथ इंदौर के जायके का कितना आनंद ले पाएंगे खिलाड़ी? देखिए, ये बात केवल इंदौर तक ही सीमित नहीं है या केवल मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हमने पिछले संस्करण में भी देखा था जब ये पंचकुला में जब गेम्स आयोजित हुए थे तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो लोकल जो खाने पीने का जो एक दौर होता है, जो मेन जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो खिलाड़ियों को जो है वो अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो वो उस संरचना को यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि वो बातें जो हैं वो खिलाड़ियों में यहाँ पर भी उतर करके सामने आ रही है, और उन्हें जो यहाँ के जो लजीज जो कहना चाहिए जो व्यंजन है वो अपनी ओर खींच रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ खिलाड़ियों को ये भी मालूम है कि उन्हें अपने आप को फिट रखने के लिए, क्योंकि अभी प्रतियोगिताएं शुरू हुई हैं और एक प्रतियोगिता का लंबा दौर जो है वो आगे देखना है, तो उनके लिए जो बेहतर इंतजाम जो खेलो इंडिया के द्वारा किए गए हैं, खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को उन व्यंजनों तक ही सीमित रख रहे हैं खुद को, क्योंकि उन्हें अपनी फिटनेस को भी बरकरार रखना है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि जब भी खिलाड़ियों को जो खाली समय मिलेगा और कहीं ना कहीं जब उनके इवेंट जो है वो ख़त्म होंगे तो वो ज़रूर जो है जो इंदौर के जो मशहूर जो व्यंजन है उनकी ओर झुकाव करेंगे, उनकी ओर उनका कहीं ना कहीं वो आकर्षित होंगे और उसका वो जो है लुत्फ है वो उठाएंगे। सुचित्रा बिल्कुल, मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, खेलो इंडिया जैसे बड़े खेल आयोजन में हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिलती है। एक दूसरे का जो भी कल्चर है, जो भी परंपराएं हैं, उनका भी एक तरह से एक्सचेंज होता है। खेलो इंडिया में भी कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्हें इन खेलों के जरिए पहली बार मध्य प्रदेश आने का मौका मिला होगा। तो किस तरह का आप देख रहे हैं आदान प्रदान आपस में इन खिलाड़ियों के बीच? निश्चित तौर पर एक मंच पे एक एक खेलो इंडिया बैनर के तले ये डिफरेंट स्टेट से आते हैं और डिफरेंट वैरायटी यहाँ पर दिखती है, और इनको बिल्कुल ये बात सच है कि हमने पहले एडिशन में भी देखा और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी देखा कि ये बैठ करके आपको अपने आपके कल्चर्स के बारे में बताते हैं, खान पान भी सहन करते हैं। आप दूसरे स्पोर्ट्स के प्लेयर्स के साथ मिलेंगे, कितना एक्साइटमेंट रहता है उनसे बात करके। जैसे भी प्लेयर्स जा रहे थे तो आप उनको रिकॉग्नाइज भी करते होंगे, बात करते होंगे? हम करते हैं उनसे बात, हमारी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। जब हम अगली बार दोबारा मिलते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। हम बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि कैसे आपकी प्रैक्टिस चल रही है, अब मतलब कौन से इवेंट्स हैं आपके,
तो हमें बहुत मज़ा आता है। हम अपनी दूसरे स्टेट्स के जो हमारे मीन्स फ्रेंड्स बन जाते हैं, उनसे बात करके। बिल्कुल फ्रेंड्स बन जाते हैं बात करके। गुड़िया, आपको कितना समझ में आता है जब आप अदर लोगों से मिलते हैं, खेलते हैं डिफरेंट स्टेट से, तो कंपटीशन रहता है, इससे स्टेट से मेरा टक्कर अच्छा होगा, ये प्लेयर है, इस पर नजर रहेगी, तो क्या कुछ शेयर करते हैं उससे? शेयर तो हम कुछ नहीं, बस हम बातें काफ़ी करते हैं उनके साथ, मिलते हैं, उनकी लैंग्वेज भी सीखते हैं, हम अपनी भी सिखाते हैं। हम उनसे काफ़ी बातें करते हैं, टेक्निक भी हम एक दूसरे की देखते हैं, डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनकी भी अलग पानी, हमारा भी अलग है, तो हम अलग अलग टाइप के काफ़ी बातें करते हैं उनके साथ। और कंपटीशन टाइम तो हम अपना पर करते हैं। आप इनके साथ हैं डेलीगेशन में, कैसे देखते हैं इस पूरे खेलो इंडिया? बहुत अच्छा चल रहा है ये खेलो इंडिया का जो मिशन शुरू किया है मोदी सरकार ने। ऐसे है, एक कल्चर का पता चलता है, डिफरेंट कल्चर का पता चलता है स्टेट्स की, उन प्लेयर्स को उन अपनी दूसरे प्लेयर की टेक्निक का, उनकी क्वालिटी का पता चलता है। काफ़ी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल सुचित्रा, काफ़ी अच्छा लगता है। और देखिए जिससे ये जितना इसका पैमाना बढ़ता जा रहा है, जितना एडिशन ये सक्सेसफुल होता जा रहा है, आप मानेंगे नहीं कितने सारे 6000 एथलीट इस समय पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, एक से बढ़कर एक एथलीट है। ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने स्टेट में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हो, तो ये यहाँ करके कम्पीट करते हैं। देखिए 14 साल 15 साल के बच्चे इस एज में इतने बड़े प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा जब ये 4 साल बाद सीनियर कैटेगरी में खेलेंगे, इंटरनेशनल अरेना में जाएंगे, तो इनका मनोबल होगा जो वो 7वें आसमान पे होगा। इनका फायदा इनको मिला है। बड़े सारे प्लेयर्स हमने देखे जूनियर लेवल पे, जैसे नीरज चोपड़ा वगैरह खेलते थे, सीनियर कैटेगरी में आते ही उन्होंने जिस तरह से धमाल मचाया, वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा डोमिनेशन होगा स्पोर्ट फेटर्निटी में और भारत खेलों की महाशक्ति बनने के लिए आगे बढ़ता दिखाई देगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुकेश, आपका भी शुक्रिया, और गौरव, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार हर आयु वर्ग के लिए फिटनेस, संतुलित आहार और मानसिक सेहत के महत्व पर ध्यान दे रही है। भारतीय मुक्केबाज निखत जरीन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए मिलेट्स युक्त आहार का आनंद लिया। यहाँ पे आज हमें मिलेट का डाइट सर्व किया है। इडली, प्रोटीन बार और कई चीज़ें जो हमने सर्व की थी। बहुत अच्छा लगा खा के मुझे। मैं खुद अपनी डाइट में मिलेट्स यूज़ करती हूँ और लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी खाएं और तंदुरुस्त रहें। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा की मुक्केबाज तमन्ना बेनीवाल अपना चौथा पदक जीतने के उद्देश्य से उतरी हैं। 2019 और 2021 के खेलो इंडिया संस्करण में स्वर्ण जीतने वाली तमन्ना इस बार स्वर्णिम हैट्रिक लगाना चाहती हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पिछले संस्करणों में पदक जीत चुके हैं और इस बार फिर उस कामयाबी को दोहराना चाहते हैं। ऐसी एक खिलाड़ी हैं हरियाणा के मुक्केबाज तमन्ना बेनीवाल। तमन्ना भिवानी बॉक्सिंग क्लब और रोहतक के साई केंद्र में प्रशिक्षण ले रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में तमन्ना 50 किलो वर्ग भार वर्ग में हिस्सा लेंगी। उन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अब तक 3 पदक जीते हैं, जिसमें पुणे 2018 में रजत, गुवाहाटी 2019 में स्वर्ण पदक और पंचकुला 2021 में स्वर्ण पदक शामिल हैं। तमन्ना का कहना है कि वे इस बार भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। ये मेरा 4th खेलो इंडिया है। इससे पहले मैं 3 बार खेलो इंडिया खेल चुकी हूँ। 1 बार सिल्वर है, 2 बार गोल्ड है और ये मेरा 4th खेलो इंडिया है। तो इसके लिए अच्छे से ट्रेनिंग की है मैंने और इसमें बहुत अच्छा कंपटीशन मिल जाता है, क्योंकि नेशनल जब होती है तो नेशनल से भी जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे बुलाया जाता है, तो काफ़ी अच्छा कंपटीशन मिल जाता है। मैं बिल्कुल गोल्ड के लिए तैयारी करके आई हूँ और गोल्ड के लिए खेलूंगी, अपना 100% दूंगी। तमन्ना ने कहा कि खेलो इंडिया सरकार द्वारा शुरू की गई एक बेहतरीन पहल है। खेलो इंडिया के जरिए जमीनी स्तर पर बहुत सारे खेलों और एथलीट्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। 2014 में बॉक्सिंग शुरू करने वाली तमन्ना उस साल नागपुर में पहली सब जूनियर गर्ल्स नेशनल में गोल्ड जीतने के बाद 2017 में खेलो इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम का हिस्सा बन गई थी। उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। हाल ही में जॉर्डन में एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नवंबर 2022 में ला नुसिया स्पेन में अपनी पहली युवा विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया। तमन्ना ने शुरुआती सालों में एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 रजत भी जीते हैं। इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है कि खेलो इंडिया गेम्स में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स के लिए। इससे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है बच्चों को और
यहाँ पर कंपटीशन मिलता है, इससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। गेम के लिए बहुत ज़रूरी है ये। सब सपोर्ट करते हैं, हर जगह मेरे साथ भी जाते हैं पापा और अंकल कंपटीशन में, तो पूरा सपोर्ट करती है फैमिली। अंकल मेरी ट्रेनिंग भी कराते हैं और हर चीज़ में, गेम के लिए हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। अपने चाचा 2018 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह की उपलब्धियों से प्रेरित तमन्ना का एक ही लक्ष्य है, भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतना। पिछले 2 संस्करण में तमन्ना बेनीवाल ने न केवल स्वर्ण पदक पर कब्जा किया, बल्कि इस बार वो खेलो इंडिया में चौथी बार पदक जीतने की दावेदारी करने उतरेंगी। बॉक्सिंग रिंग में कैसा होगा उनका प्रदर्शन, इस पर सभी की निगाहें होंगी, लेकिन तमन्ना से बातचीत में जो पता लगा कि खेलो इंडिया के इस मंच को उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया और अब उनका अगला निशाना है सीनियर कैटेगरी में जाकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का परचम लहराएं। कैमरा अजीत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, टीडी न्यूज़ भोपाल। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।